नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 19। इसमें अपन सीखेंगे पूर्णांक संख्याओं की समझ बना पाना। तो देखिए, इसमें अपन को एक पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में लिखिए। राजू कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण वह बार बार फिसल रहा है। जैसे ही राजू ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है, वह वापस फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है। वह हर छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, लेकिन फिसलन के कारण एक पायदान नीचे आ जाता है। देखिए, जैसे चित्र में दे रखा है, मान लो संख्या दे रखी इसमें 1 2 3 4 5। यहाँ पे 0 -1 -2 -3। इसमें जैसे मान लो राजू 0 से एक छलांग लगाता है तो 2 पे पहुँचता है, 2 पायदान ऊपर जाता है, लेकिन फिसलन के कारण एक पायदान नीचे आ जाता है, 1 पे आ जाता है। फिर 1 से वापस छलांग लगाता है, 3 पे जाता है, फिसलन के कारण वापस 2 पे आ जाता है। तो ऐसी इसकी प्रक्रिया है। तो पानी के तल के पायदान को अगर हम 0 माने, यानी पानी जहाँ पर पानी का जो तल है वहाँ पर 0 माने, तो उससे ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में, यानी वहाँ से जो ऊपर की जो सीढ़ी होगी उसको प्लस में लेंगे और नीचे वाली सीढ़ी लेंगे, पानी की जो अंदर है उसको माइनस में लेंगे। तो पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1 2 3 के रूप में समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम में -1 -2 -3 के रूप में पायदानों की संख्या को समझ सकते हैं। अब इसकी सहायता से हमें इसकी जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तर बताने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पर खड़ा है? तो देखिए, राजू चित्र में अभी तीसरे पायदान पर खड़ा है, तो अपना आंसर होगा तीसरे पायदान पर। सेकंड क्वेश्चन है, 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा? तो मान लो राजू 0 पर है, तो पहली छलांग लगाएगा 2 पर आएगा, 2 पायदान ऊपर चढ़ेगा तो फिसलन के कारण वापस 1 पे आ जाएगा। फिर दूसरी छलांग लगाएगा 3 पे आएगा, लेकिन फिसलन के कारण वापस 2 पे आ जाएगा। तो 2 छलांग में राजू दूसरे पायदान पर पहुंचेगा। थर्ड क्वेश्चन है, पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को कितनी छलांगे लगानी है? तो 0 से 2 पर पहुंचने के लिए एक छलांग लगाएगा, उसमें 2 पे पहुंचेगा, लेकिन वापस 1 पे आ जाएगा फिसलन के कारण। फिर वापस छलांग लगाएगा, 3 पे पहुंचेगा, लेकिन फिसलन के कारण 2 पे आ जाएगा। तो यानी 0 से 2 पे पहुंचने के लिए 2 छलांग लगानी पड़ेगी राजू को। चौथा क्वेश्चन है, -5 से 0 तक पहुंचने में राजू को कितनी छलांगे लगानी पड़ेगी? मान लो -5 पे है अभी राजू और 0 पे उसको पहुंचना है, तो एक छलांग यहाँ से लगाएगा, -3 पे पहुंचेगा, लेकिन फिसलन के कारण -4 पे आ जाएगा। फिर दूसरी छलांग यहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगा। तीसरी छलांग -1 पे आएगा, लेकिन फिसलन के कारण यहाँ आ जाएगा। चौथी छलांग पे 0 पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, लेकिन फिसलन के कारण वापस -1 पे आ जाएगा। पांचवी छलांग पे 1 पे आके फिसलन के कारण 0 पे आ जाएगा, तो 5 छलांग में वो 0 पे पहुंच जाएगा। पांचों क्वेश्चन है, -1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांगे लगानी पड़ेगी? तो -1 ये रहा, यहाँ से एक छलांग लगाएगा तो 2 पायदान ऊपर 1 पे पहुंचेगा, लेकिन फिसलन के कारण वापस 0 पे आ जाएगा। फिर एक छलांग लगाएगा तो 2 पे जाएगा, लेकिन फिसलन के कारण वापस 1 पे आ जाएगा, यानी -1 से 1 पर पहुंचने के लिए 2 छलांग लगानी पड़ेगी राजू को। सेकंड क्वेश्चन है, पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे खालिस्तान डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। यानी अगर दो डिग्री से कम है, यानी जमाव बिंदु कौन सा है? 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री से 2 कम करेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 10 डिग्री सेल्सियस कम हो, तब -10 डिग्री सेल्सियस तब होगा जब जमाव बिंदु 0 डिग्री है ही, उससे 10 डिग्री सेल्सियस कम होगा तब -10 डिग्री होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो तापमान अधिक है उस पर गोला लगाइए। तो देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में से अधिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड में 0 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस में से अधिक तापमान 0 होगा, क्योंकि माइनस की संख्या छोटी होगी। इसमें भी माइनस की है दोनों संख्या, तो माइनस की संख्या में जो संख्या बड़ी छोटी होगी उसका मान अधिक होगा और बड़ी होगी उसका मान कम होगा। जितना माइनस में अधिक संख्या का मान बढ़ता जाएगा, उसका महत्व उतना ही घटता जाएगा। इधर दोनों में -5 और 0 में से 0 संख्या बड़ी होगी। ये अपना कार्यपत्रक
19 कंप्लीट हो गया। बाकी का जो कार्यपत्रक 20 वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 19। इसमें अपन सीखेंगे पूर्णांक संख्याओं की समझ बना पाना। तो देखिए, इसमें अपन को एक पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में लिखिए। राजू कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण वह बार बार फिसल रहा है। जैसे ही राजू ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है, वह वापस फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है। वह हर छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, लेकिन फिसलन के कारण एक पायदान नीचे आ जाता है। देखिए, जैसे चित्र में दे रखा है, मान लो संख्या दे रखी इसमें 1 2 3 4 5। यहाँ पे 0 -1 -2 -3। इसमें जैसे मान लो राजू 0 से एक छलांग लगाता है तो 2 पे पहुँचता है, 2 पायदान ऊपर जाता है, लेकिन फिसलन के कारण एक पायदान नीचे आ जाता है, 1 पे आ जाता है। फिर 1 से वापस छलांग लगाता है, 3 पे जाता है, फिसलन के कारण वापस 2 पे आ जाता है। तो ऐसी इसकी प्रक्रिया है। तो पानी के तल के पायदान को अगर हम 0 माने, यानी पानी जहाँ पर पानी का जो तल है वहाँ पर 0 माने, तो उससे ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में, यानी वहाँ से जो ऊपर की जो सीढ़ी होगी उसको प्लस में लेंगे और नीचे वाली सीढ़ी लेंगे, पानी की जो अंदर है उसको माइनस में लेंगे। तो पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1 2 3 के रूप में समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम में -1 -2 -3 के रूप में पायदानों की संख्या को समझ सकते हैं। अब इसकी सहायता से हमें इसकी जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तर बताने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पर खड़ा है? तो देखिए, राजू चित्र में अभी तीसरे पायदान पर खड़ा है, तो अपना आंसर होगा तीसरे पायदान पर। सेकंड क्वेश्चन है, 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा? तो मान लो राजू 0 पर है, तो पहली छलांग लगाएगा 2 पर आएगा, 2 पायदान ऊपर चढ़ेगा तो फिसलन के कारण वापस 1 पे आ जाएगा। फिर दूसरी छलांग लगाएगा 3 पे आएगा, लेकिन फिसलन के कारण वापस 2 पे आ जाएगा। तो 2 छलांग में राजू दूसरे पायदान पर पहुंचेगा। थर्ड क्वेश्चन है, पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए राजू को कितनी छलांगे लगानी है? तो 0 से 2 पर पहुंचने के लिए एक छलांग लगाएगा, उसमें 2 पर पहुंचेगा, लेकिन वापस 1 पे आ जाएगा फिसलन के कारण। फिर वापस छलांग लगाएगा, 3 पे पहुंचेगा, लेकिन फिसलन के कारण 2 पे आ जाएगा। तो यानी 0 से 2 पे पहुंचने के लिए 2 छलांग लगानी पड़ेगी राजू को। चौथा क्वेश्चन है, -5 से 0 तक पहुंचने में राजू को कितनी छलांगे लगानी पड़ेगी? मान लो -5 पे है अभी राजू और 0 पे उसको पहुंचना है, तो एक छलांग यहाँ से लगाएगा, -3 पे पहुंचेगा, लेकिन फिसलन के कारण -4 पे आ जाएगा। फिर दूसरी छलांग यहाँ आएगी, यहाँ आ जाएगा। तीसरी छलांग -1 पे आएगा, लेकिन फिसलन के कारण यहाँ आ जाएगा। चौथी छलांग पे 0 पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, लेकिन फिसलन के कारण वापस -1 पे आ जाएगा। पांचवी छलांग पे 1 पे आके फिसलन के कारण 0 पे आ जाएगा, तो 5 छलांग में वो 0 पे पहुंच जाएगा। पांचों क्वेश्चन में -1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांगे लगानी पड़ेगी? तो -1 ये रहा, यहाँ से एक छलांग लगाएगा तो 2 पायदान ऊपर 1 पे पहुंचेगा, लेकिन फिसलन के कारण वापस 0 पे आ जाएगा। फिर एक छलांग लगाएगा तो 2 पे जाएगा, लेकिन फिसलन के कारण वापस 1 पे आ जाएगा। यानी -1 से 1 पर पहुंचने के लिए 2 छलांग लगानी पड़ेगी राजू को। सेकंड क्वेश्चन है, पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे खालिस्तान डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। यानी अगर 2 डिग्री से कम है, यानी जमाव बिंदु कौन सा है? 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री से 2 कम करेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 10 डिग्री सेल्सियस कम हो, तब -10 डिग्री सेल्सियस तब होगा जब जमाव बिंदु 0 डिग्री है ही, उससे 10 डिग्री सेल्सियस कम होगा तब -10 डिग्री हुआ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो तापमान अधिक है उस पर गोला लगाइए। तो देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में से अधिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड में 0 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस में से अधिक तापमान 0 होगा, क्योंकि माइनस की संख्या छोटी होगी। इसमें भी माइनस की है दोनों संख्या, तो माइनस की संख्या में जो संख्या छोटी होगी उसका मान अधिक होगा और बड़ी होगी उसका मान कम होगा। जितना माइनस में
अधिक संख्या का मान बढ़ता जाएगा, उसका महत्व उतना ही घटता जाएगा। इधर दोनों में -5 और 0 में से 0 संख्या बड़ी होगी। ये अपना कार्यपत्रक 19 कंप्लीट हो गया। बाकी का जो कार्यपत्रक 20 वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।